चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुजीत कुमार झा। फिर से जो है आप लोगों को हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा आप लोग का टोटली कंप्लीट हो चुका था बायोलॉजी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को जो बोर्ड में जो है टकराने की गारंटी देता है। यानी कहने का मीन्स ये है कि आज जो क्वेश्चन जो है आज पार्ट 1 में बनेगा, यानी कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का केवल बनेगा। तो आप लोग जो है यहाँ ध्यान देंगे कि देखिए बायोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जैव प्रक्रम पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस के ही अंदर कई सारे जो है ना डिवाइड किया गया हुआ है, यानी पोषण में और श्वसन में, परिवहन में, प्रजनन में, उत्सर्जन में, इस प्रकार से जो है डिवाइड किया गया हुआ है। तो आज हम लोग बेसिकली 2-3 चैप्टर को लेकर बात करेंगे और उसमें से जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पोषण में जो है क्या खास जो है स्पेशल क्वेश्चन है जो कि टकराए। तो देखिए, अगर हम बात करें कि पोषण में जो है, जैसे पोषण जब आप पढ़ते हैं तो पोषण में आप क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में क्या पढ़ते हैं, स्वपोषण, परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना, कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। ये पूरा टोटली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये पूरे का पूरा जो है आप ऐसा समझिए कि अगर आप कंटिन्यूटी जो है अभी केवल अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने पूरा कंप्लीट करा चुका है, तो अब सब्जेक्टिव को लेकर यानी बायोलॉजी का अब सब्जेक्टिव हम लोग खत्म करेंगे। लगभग आप ऐसा समझिए कि 22 से 25 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पोषण में ही जो है आपको क्वेश्चन आता है मृतजीवी पोषण क्या है या पोषी क्या है, मृतजीवी पोषी क्या है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिए, मृतजीवी पोषी क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो है इस प्रकार से क्वेश्चन जो है, और अगर हम आगे की बात करते हैं तो आपको जो है आता है क्वेश्चन में, या अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन तंत्र को लेकर जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें। श्वसन तंत्र के सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता ही है कि श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। इसमें आपको लंग्स यानी फेफड़ा का चित्र बनाकर उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो है इसको भी जो है आपको ध्यान देना होगा। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपको श्वसन में ही जो है आपको कई सारे प्रकार के जो है आपको अंग दिए जाते हैं। यानी कहने का मीन्स ये है कि जैसे मछली जो है किससे सांस लेती है, तो गलफरा से, है ना। इसी प्रकार से कुछ कीड़े मकोड़े हैं वो किससे सांस लेते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में जो है टैली करेगा। लेकिन अभी आप जो है जैसे परिवहन में आप पढ़े होंगे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, या आप पढ़े होंगे इसमें इस चैप्टर में पढ़े होंगे कि धमनी और सीरा, धमनी और सीरा में क्या अंतर है। अंतर वाला तो एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे 5th क्वेश्चन में जो है आपको जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और
फ्लोएम में क्या अंतर है। इसको सभी कोई जो है कॉपी में नोट कर लेंगे, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। आप सभी जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आप लोग के लिए बहुत जो है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है आपको ये कर्तव्य बनता है आपका कि लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर बेनिफिट आपके पास पहुंच सके, हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, है ना, और सबसे जल्दी पहुंचे, तो आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता ही है। अगर हम ये पूछें कि आपको इन 5 क्वेश्चनों को जो है ना, ये 5th क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने फर्स्ट में ही कहा था कि 90% टकराने की गारंटी है ना, 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% जरूर कहेंगे कि 90% टकराने की गारंटी है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप करके जाइए, रिमेंबर करके जाइए, और वहाँ पे आप पूरे क्वेश्चंस को लिख दीजिए, है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन जो है एक बहुत ही ट्रेंड क्वेश्चन आता है, वो आता है आपको ब्रिकानु या नेफ्रॉन, ब्रिकानु या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है, ब्रिकानु, कभी कभी नेफ्रॉन पूछता है, कभी कभी ब्रिकानु पूछता है, ठीक है, तो दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिका का, है ना, ये भी बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका का के चित्र सहित वर्णन करें, ठीक है। इसको भी जो है आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है तंत्रिका कोशिका का चित्र सहित वर्णन करें। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो तंत्रिका कोशिका का चित्र सहित वर्णन करें, ये लास्ट क्वेश्चन जो है हम बताने वाले हैं। आपको जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछ देता है कि हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स में आपको बता दें कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना, वो सभी के बारे में कुछ ना कुछ आपके पादप हार्मोन, है ना, तो पादप हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में वर्णन करें। अच्छा, आपको हम बताए थे ना कि पादप हार्मोन क्लास में हमने बताया था। अगर देखिए, अगर आप ढाका ब्लॉक में कहीं पर भी पढ़ते हैं तो अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, लगभग अभी जो है 15 दिन का टेस्ट सीरीज और होगा। आप इतना भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 8 क्वेश्चन का जो है हमने पार्ट 1 बनाया, है ना। पार्ट 2 के लिए कल जो है फिर से 8 क्वेश्चन हम लोग कल लेकर हम लोग आएंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक, आपका शेयर ही हम लोग को मोटिवेट करता है, ठीक है। बाकी जो है बेनिफिशियल क्या है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, इतना ही पर जो है। थैंक यू सो मच, ओके।